की यज्ञा पाऊं, सभा को शीश झुकाऊं और दो कर जोड़ो हाथ सभा के बीच भवानी गाऊं। हेरे ले सोती हो तो जागे भवानी, बूरो सिंह सजोले रे। ए सोतीर हो तो जागे भवानी, बूरो सिंह सजोले रे। तो बिन कुण दंगल में घटका पट खोले, सोती हो तो जागे भवानी, बूरो सिंह सजोले रे। तो बिन कुण दंगल में घटका पट खोले रे। सोती हो जागे भवानी, बूरो सिंह सजोले रे। तो बिन कुण दंगल में घटका पट खोले। बिगन हरण गवरी के नंदन शिव के राज दुलारे। बिया ये गणपति गोरा शिव के हो राज दुलारे। सभा में आजा रे आजा मन प्यारे, गणपति गोरा शिव के राज दुलारे। सभा में आजा मन प्यारे, गणपति गोरा शिव के राज दुलारे। सभा में आजा मन प्यारे। ये गणपत गण महाराज शरण में तेरी, या दंगल के बीच आज तू लाज रख जो मेरी। तुम हो रिद्ध सिद्ध के दाता, दे में ज्ञान बताए गजानंद। आज सभा में आजा सबसे पहले तो ये मनाऊं, पाछे गुण गोविंद के गाऊं। सुमरु शारद शेष महेश, ब्रह्मा विष्णु आदि गणेश। भूमिया सुमिरु निज खेड़े को, पक्को भवन बण्यो रहबे को। हे चरणन में ढोक शरण में बस्ती वाले की, मो पे हरदम करे सहाय बोल दे पीलू वाले की। गणपति गोरा शिव के राज दुलारे। सभा में आजा मन प्यारे, गणपति गोरा शिव के राज दुलारे। सभा में आजा मन प्यारे। मनायर मैंने अंजनी को हनुमान, राम को प्यारो रे। सीता मैया की आँख को तो रहवे तारो रे। मनायो मैंने अंजनी को हनुमान, राम को प्यारो रे। सीता मैया की आँख को रहवे तारो रे। मनायो मैं अंजनी को हनुमान, राम को प्यारो रे। सीता मैया की आँख को रहवे तारो। जे हो ब्रह्मचारी तेरी महिमा है नारी सारी, धोनिया बेसारी गुण राम जी को गायो है। तेरे भक्ति को भाव लागे वाला पण सुचाव, जैसो वेदन में देख ले अमर पद पायो है। भैया मिले राम को नाम देख गुरुवन पद भांति में, तेरो लगे हरि से हेत बना लियो मंडल छाती में। मनायो मैंने अंजनी को हनुमान, राम को प्यारो रे। सीता मैया की आँख को रहवे तारो रे। मनायो मैंने अंजनी को हनुमान, राम को प्यारो रे। सीता मैया की आँख को रहवे तारो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, गजानंद भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। अभी देखिए छोटे ही रूप में सरस्वती वंदना की। और वैसे भी हमारे मेहरन के तो घटुआ से मने दिया कभी रू सही को मनी रहे।
पर यह दंगल में सुस्ती सी कैसे लग रही है यार? हाँ जाडो, अब तो जाडो खूटी को हटा लो सोल पे छोड़ी रे। अब तो जाडो खूटी को हटा लो सोल पे छोड़ी रे, और आगे आ जाओ दंगल की तो भरियो कोई रे। अब तो जाडो खूट को हटा लो सोल पे छोड़ी रे, आगे आ जाओ दंगल की भरियो कोई रे। अब तो जाडो खूट को हटा लो सोल पे छोड़ी रे, आगे आ जाओ दंगल की भरियो कोई। बात तो माई बैठे रहे हो, कोई बात कौन पड़ी शादी केवा करें डगान सुबाटी कौन से के? जब हमारी थारी नजर कौन में लेंगी तो मजो कौन आएगा, और जब मजो कौन आएगा तो गली निकलेगा। चलो जैसी महफिल वैसा गीत, जाना पहचाना प्रसंग है। नीचे पट जाए। भगवान कृष्ण और अर्जुन का वाद विवाद। कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण का जोड़ा था। सो नर के बिना नारायण नहीं और नारायण के बिना नर नहीं। कृष्ण और अर्जुन के बीच कई रिश्ते थे। जीजा साड़े का भी रिश्ता था, भक्त और भगवान का भी रिश्ता था, सखा मित्र का भी रिश्ता था। अर्जुन अपने आप में धनुर्धारी वीर योद्धा कहलाया, शिक्षा में भरपूर निपुणता पाई, क्योंकि लोग कहते हैं बिना शिक्षा के मानव जीवन अधूरा है। बात भी सही है, लेकिन सांसारिक ज्ञान के बिना और संस्कार के बिना मानव जीवन बिल्कुल अधूरा है। तो भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि अर्जुन के अंदर शिक्षा है, धनुर्विद्या है, तो देखना है सांसारिक ज्ञान है या नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू तेरी ही मस्ती में मस्त है, कभी इस धरती पर आया है तो विचार किया है इस दुनिया में क्या हो रहा है। सब नहीं ये आरवाई होने को यार कर लो कसबा कस देना। अर्जुन बोला कन्हैया ये तो मैंने कभी नहीं सोचा, तो चल आज दुनिया घूमने के लिए चलते हैं। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को घर से बाहर निकलकर दुनिया दिखाता है तो अर्जुन देखता है कोई आदमी ऐसाराम की जिंदगी जी रहा है और कोई दो रोटी के लिए भटक रहा है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अचानक अर्जुन ने कदम थाम लिए और कहा, कन्हैया आप सब कुछ देख रहे हैं लेकिन आपके मन में कोई विचार नहीं आ रहा है। अर्जुन मेरे मन में विचार क्यों आएगा, हो रहा है सो सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो बुरा हो रहा है, तो बस हम तो देखने के लिए निकले हैं। नहीं कन्हैया, यह मानव जाति के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। कोई ऐसा राम की जिंदगी जी रहा है तो कोई दो रोटी के लिए भटक रहा है। क्यों सबके लिए सुख क्यों नहीं मिल रहा? बोले इसमें मेरा क्या हस्तक्षेप है, ये तो जीवन चक्र है और जब तक जमीन आसमान रहेंगे चलता रहेगा। लेकिन यहां प्रकृति की व्यवस्था है जो सब जोड़ा के साथ है। सुख है तो दुख है, अमीरी है तो गरीबी है, अच्छा है तो बुरा है, दिन है तो रात है, धूप है तो छाया है और जरण है तो मरण है।
लेकिन इन सब का प्रधान है कर्म। कर्म के आधार पर इंसान सुख और दुख पाता है, सुख दुख की जिंदगी पाता है। अर्जुन, ये सब इनके कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। अर्जुन के कुछ समझ में आई, आगे चल पड़े और चलते चलते फिर एक गांव में, एक शहर में प्रवेश किया तो देखा वहां 3600 कौम विराजमान है, सभी जातियां हैं और सब जातियों के बीच भाईचारा है, प्यार प्रेम है। अर्जुन को अच्छा लगा, लेकिन फिर अचानक एक मन में प्रश्न पैदा हुआ, कन्हैया देखो सभी जातियों के बीच कितना प्यार प्रेम है और यहाँ ये पता तक नहीं चल पाया कि सभी जातियों में कौन सी जाति उच्च श्रेणी की है और कौन सी जाति नीची है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन जातियां कभी ऊंची और नीची नहीं होती, सारी जातियां एक समान होती हैं। नहीं कन्हैया, हम जातियां बराबर की नहीं हो सकती। क्या भंगी की जाति हमसे बराबरी की जाति है? बोला हाँ, भंगी की जाति नीची कैसे हो सकती है? भंगी की जाति उच्च श्रेणियों में ली जाती है। तो भंगी की जाति को लेकर दोनों के बीच वाद विवाद हो जाता है। दोनों आगे चले तो देखा एक पनघट पर पानिहारी पानी भर रही है, लेकिन उससे पहले तो वो पानी भर के जाने ही वाली थी। अर्जुन ने आवाज लगाई और पनिहारी को जाने से रोका। कैसे भैया? ए रे रे कुआं पे पानी भरवाड़ी पनिहारी आज पानी कैसे पिला सकती हूँ? मैं जाति से भंगी हूँ। अगर आप पानी नहीं पिलाऊंगी तो मेरा धर्म बिगड़ जाएगा और पानी पिलाऊंगी तो मेरा कर्म बिगड़ जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लेकिन फिर भी उसने बचाव के लिए अपनी गागर को खाली किया और मिट्टी की गागर को फिर मिट्टी से मांझकर कुएं में झकोड़ा दिया और पानी बाहर निकालने ही वाली थी तो भगवान कृष्ण अर्जुन से पहले ओक लगाकर खड़े हो गए। भगवान पानी पी रहे हैं, इतने में अर्जुन खड़ा खड़ा उस पनिहारी का परिचय पूछ रहा है। कैसे पूछो भैया? खासो आई रे अलवेली, तू कौन जात की रहवाड़ी? रे खासो आई रे अलवेले, तू कौन जात के रहवाड़े? तेरो वेद बता पनघट पे गागर भरवाड़े। खासो आई रे अलवेले, तू कौन जात के रहवाड़े? तेरो वेद बता पनघट पे पाने भरवाड़े। खासो आई अलवेले, तू कौन जात के रहवाड़े? तेरो वेद बता पनघट पे तो बने खेच घड़ा जबलियो करतइयो को अगाड़ी पानी श्री कृष्ण ने पियो। अर्जुन ने बात दोहराई, तू मोकू भेद बता दे लागी कौन जात की जाई? तेने ई का सोची पीछे खांस आयो पागल पानी पीर जात का पूछे। अरे पागल, एक पानी पी रहा है, दूसरा परिचय पूछ रहा है, फिर भी बताती हूँ। कैसे? ओ हमारी भंगी जात बताई, हम झूठे मांगे टूक देखेगा मन में करे सफाई। हर जन में नफरत करी करी बने ऐसी बदमाशी। अरे पानी की वो जाति की करी मजाक करी मन मोहन के हासे। खासो आई रे अलवेले, तू कौन जात के रहवाड़े? तेरो वेद बता पनघट पे पानी भरवाड़े। खासो आई अलवेले, तू कौन जात के रहवाड़े? तेरो वेद बता पनघट पे पानी भरवाड़े। ओ जी, भगवान कृष्ण ने पानी पी लिया, लेकिन अर्जुन ने पानी नहीं पिया, क्योंकि कर्म योग से पनिहारी जाति से भंगी निकलती है। तो कुएं से 4 कदम पीछे हटकर बोला, रे कन्हैया, तू ऊपर से भी काला है और अंदर से भी काला है। मैंने रास्ते में बताया कि भंगी की सबसे नीची जाति होती है, तूने भंगी के हाथ का पानी पी लिया
अब देख इस बात को मैं उजागर करूंगा, पंच पंचायत जड़वाऊंगा, तुझे दंड दिलवाऊंगा, जब तेरे समझ में आएगी कि भंगी की जाति क्या जाती है। ऐसा कह करके अर्जुन कृष्ण को छोड़कर पंचों की ओर बढ़ता है। तो भगवान कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं, अर्जुन यार, छोटी सी बात को पंचों के बीच में क्यों ले जा रहा है? मैंने किसी भंगी की परेंडी का पानी नहीं पिया, मैंने तो एक पनघट का पानी पिया है। आगे फिर ऐसी गलती नहीं करूंगा। नहीं, तूने तो ये चला के किया है, मेरी बात के ऊपर तूने चला के पानी पिया है। मैं तो पंच पंचायत जुड़वा के ही डटूंगा। कृष्ण को छोड़कर अर्जुन चल पड़ा और कहीं खेमा लागे छोरा, कहीं करो भैया, ई भंगी जात जगत में नीची, और दुनिया नाम धरेगी सबके, दुनिया नाम धरेगी तो कु सब गांव पड़े रास्ता में। मैं जुड़वा दूं पंचायत जात से, बाहर करा दूं बामे, बाने पंचन को दिए बुलाए, तो श्री कृष्ण पीछे से डीगर पंचन को नोक्याए। सीधे साधे पहले आगे, बेरस्पत खोरी देवे मथेलो, इतपित को मंडरागे, बाने ओजू दिए बुलाए, और आना कानी करी मटापन भारे कर ले आए। पूछी कानी बात को रगड़ो, या भंगन का पानी पीवा को केस बता दियो सबड़ो। क्यों बकवात लगावो लोगो, अरे भंगन का पानी पीवासु ऐसो कहीं होगो, उल्टी बात करो मत बिरथा। कैसे? ऊंच नीच जाति की मारे है पहला की प्रथा, बे आंखन में करें इशारे। कैसे भैया? और न्यायगीर तो एक बगल हो गए, रिश्वत खोरी न्यारे, सब अपनी अपनी ठाणे। न्यायगीर तो न्याय करें पिन रिश्वत खोर बिगाड़े। कैसे? ऐसे हैं ये पंच सबन की बात पर खिलइए, कैसे? नहीं हो रे नाभन साब देख पंचायत में रेखा जो आई रे अलवेले, तो कौन जात के रहवारे, ये हो भेद बता पन गज में पानी भरवारे। रेखा जो आई अलवेले, तो कौन जात के रहवारे, ये हो भेद बता पन गज में पानी भरवारे। ओ जी पंचायत में दो गुट हो गए, तो फैसले पर बात नहीं आई, उससे पहले ही पंचायत बिछड़ गई। माफ करना, इस महफिल के बीच कोई पटेल बाबा बैठे हो तो बुरो बच नहीं हो। मैंने तुम्हारा हिसाब से बात कौन की है, तो हमारा माई ओड़ो सोड़ा उदम होगा लग पड़ा, तो उनका हिसाब से बात की है। तुम तो सही हो, सब जैकेट वाला ही जैकेट वाला दिख रहा हूँ। न कहीं हटवाड़ा हो गया कि जैकेट को तुम्हारे सामान को हमने दही बेगी में तो फट गई होंगी। ओ बहुत सेफ्टी से राखो जब तो तुम। अच्छा हिंडो नजीक पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, हमें दे दीजिए सकाड़े के एक जैकेट। दो गुट हो गए, फैसले पर बात नहीं आई, उससे पहले ही पंचायत बिछड़ गई। कृष्ण और अर्जुन फिर अकेले में बैठे रह गए। तो फिर भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन देख लिया कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने कोई मोटा अपराध नहीं किया, ऐसी बड़ी गलती नहीं की। सो मचला पंचायत तक पहुंचा दिया, अब मुझे माफ कर दे चल। अर्जुन को साथ लिया और भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अर्जुन के अंदर ना सांसारिक ज्ञान है और ना ही संस्कार है, कुछ करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन एक साधारण इंसान नहीं है। और अर्जुन के अंदर अगर सांसारिक ज्ञान और संस्कार नहीं पाए तो मुझे धिक्कार है, अर्जुन मेरा भक्त है। तो एक रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, एक रूप से मदारी बन जाते हैं, जो मदारी भेष में अगली बास में जाकर बजेड़ा माऊ जाकर डुमडुमी बजाने लगे और डुमडुमी के इशारे पर पब्लिक भेड़ी की और झोली से निकाल कर एक छोटा सा लकड़ी का घोड़ा मैदान में रखा।
जब डुमडुमी लकड़ी के घोड़े के ऊपर बजने लगी तो धीरे धीरे लकड़ी का घोड़ा फुल हाइट में तैयार हो गया, टापर बजाने लगा, हीस लगाने लगा। तब भगवान कृष्ण मदारी भेष में आवाज लगाते, इस महफिल के अंदर किसी भाई ने घुड़सवारी की हो तो हमारा जमूरा बने, बहुत खतरनाक घोड़ा है, इस पर बोई सवारी करना, वही मेरा जमूरा बनना जो उसको काबू में कर सके। तो सब सर पुसर करने लगे, रे भाई भैया या घोड़ा पे कौन बैठे गो, या झोड़ी से निकाला था छोटा था और डुमडुमी बजी तो बड़ा हो गया, और या पे भैया कोई बैठ भी मत जा ने लेर धर छूटे तो डटे डटे कौन डटे। अब कोई जमूरा बढ़ने को तैयार नहीं हो रहा है। इधर एक रूप में भगवान कृष्ण जो अर्जुन के साथ हैं, कहने लगे अर्जुन देख कहीं डुमडुमी की आवाज आ रही है, चल तेरा भी टेंशन खत्म हो जाएगा, खेल देखेंगे। तो अर्जुन को लकड़ी के घोड़े का भगवान किस तरह खेल बताने जा रहे हैं। कैसे बता रहे भैया? मां से दोनों बड़े अगाड़ी, बाको पायो ने कोई पार, बाकी लीला न्यारी, ऐसी माया रचे मुरारी। एक रूप में अर्जुन संग में एक सुबणे मदारी, बाने बाजो खूब बजायो, कैसे वो खेल देख में चले गेल में, ऐसो मतो पायो कोई बने जमूरो भाई। तो श्री कृष्ण ने कही जमूरो अर्जुन दियो रे बढ़ाई। सारो नगर देखवा आयो और देखे दुनियादार काठ को घोड़ा खूब नचायो। कैसे कस के जीन लगाम जमूर को पकड़ा दई कर में, कैसे और बैठ जमूरो गयो उड़ो जब घोड़ा मर काठो आई रे अलमेले तो कौन जात के रहवाड़े, तेरो भेद बड़ा पन गढ़ में पानी उभरवाड़े, काठो आई अलमेले तो कौन जात के रहवाड़े, तेरो भेद बड़ा पन गढ़ में पानी उभरवाड़े। अर्जुन ने सवारी की और कृष्ण के इशारे पर लकड़ी का घोड़ा चक्कर लगाने लगा। एक दो चक्कर लगाए और अर्जुन को लेकर आकाश की ओर उड़ गया। तालियां बजने लगी, लेकिन घोड़ा इतनी लंबी उड़ान भर गया कि अर्जुन को नीचे दिखाई देना बंद हो गया, नीचे से ऊपर अर्जुन दिखाई देना बंद हो गया। तो अर्जुन घोड़े को वापस लाने के लिए लगाम ढीली करली करने लगा, पर घोड़ा लगाम नहीं झेल पा रहा है। अर्जुन घबराने लगा और भगवान कृष्ण को पुकारने लगा, कन्हैया किस उलझन में डाल दिया, ये घोड़ा लगाम नहीं झेल पा रहा है, मुझे वापस नहीं ला रहा है, कहीं ऊपर से जाकर मुझे पटक देगा तो मेरे चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। अर्जुन घबराने लगा, भगवान को पुकारने लगा, तो भगवान समझ गए कि अर्जुन घबरा चुका है। चुटकी बजाई और अधर आकाश के माई ने एक माया रूपी जंगल तैयार किया, जिसमें पेड़ और पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं रचा। सो लकड़ी का घोड़ा अर्जुन को लेकर उस माया रूपी जंगल में प्रवेश कर गया। कैसा करो भैया? जब घोड़ा ने भरी उड़ान बचे नहीं, अब अर्जुन के प्राण गगन मंडरायो। कैसे? और मन में करे विचार, पेच नहीं महाभारत को, घोड़ा सगा का जावे, से टकरावे, उल्टो फेर घूम गयो वन में, घोड़ा रे के समा गिरो रे धरण में, दावेदार लकड़ी को रे घोड़ा टूटे गयो। लकड़ी का घोड़ा कभी पहाड़ों से कभी पेड़ों से टकरा करके जमीन पर गिरा और गिरते गिरते बिखर गया, टूट गया। अर्जुन जोड़ने की कोशिश करता है लेकिन घोड़ा नहीं जड़ पा रहा है। कैसे? अजी माथा को रोपे तो पैर खुसक जाए, पैरन को रोपे तो माथा खुसक जाए। अर्जुन विचार करता है, घोड़ा टूट गया और इसी के चक्कर में मैं मेरा रास्ता नहीं पा सकूंगा। बंसी बाड़ो फंदा फागो, कैसे? कैसे करूं भगवान, आज मैं कौन देश में आगो, मिले नहीं अब जंगल में नीर, और 4 दिन हो गए बनी में कौन बंधावे तीर। अर्जुन घूम रहे हो न फिराड़ो,
पल पल भारी होए कहीं नहीं दिखे बंसी वाड़ो तो 100 योजन लियो घूम पार नहीं जंगल को पायो कैसे टिकट बनी के बीच कमर को उस माया रूपी जंगल में अर्जुन को 4 दिन बीत गए। पहला दिन तो घोड़ा को जोड़ने में खराब हो गया, दूसरा दिन भोजन और पानी की तलाश में बीत गया, तीसरा दिन उस जंगल को पार करने के लिए भाग दौड़ में बीत गया, लेकिन जंगल को ओर छेब नहीं आया। चौथे दिन तो होठ पापड़ी पड़ गई, जी घुटने लगा और एहसास होने लगा शायद मेरे प्राण नहीं बचेंगे। एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान कृष्ण को याद करने लगा, कन्हैया तू जहां कहीं भी है मेरी मदद कर, मेरी रक्षा कर, मुझे बचा, नहीं तो मेरे प्राण बेमौत मैं मारा जाऊंगा, प्राण निकल जाएंगे। भगवान समझ गए कि अर्जुन बिल्कुल घबरा गया, बहुत परेशान हो गया, कुछ करना चाहिए तो चुटकी बजाई और उसी जंगल के अंदर एक सुंदर सी नगरी बसाई जिसमें भंगियों के अलावा और कोई दूसरी जाति नहीं है। कैसे? अचानक दिन छिपने को आया और माया रूपी नगरी में दीपक जलने लगे। उजाड़े में एक बुढ़िया नजर पड़ी तो विचार किया, अरे एक आंख में छोर और गांव में हीरो, इस दिशा की ओर में गया ही नहीं। अरे बुढ़िया है, पीने को पानी मिलेगा, खाने को भोजन मिलेगा, ऐसा सोचकर अर्जुन उस माया रूपी नगरी में प्रवेश करता है। कैसे करो भैया? अर्जुन घूम बनी मेरी हो गए जब लइये और घूमत घूमत जाए एकदम नंगा दिए पे गई है, पार नहीं त्रिलोकी को पायो। कैसे? श्री कृष्ण ने भाई जंगल में सुंदर नगर बसायो, मेहतर बसा नगर के बीच जोड़ा दिए देवला। कैसे भैया? कुंती सुत अर्जुन को एकदम नंगा पड़ी एक अबला। अर्जुन बोले मीठी वाणी, कैसे? और मोकू लग रही भूख डोकरी ठंडो बाद पानी। वो जी भूख प्यास में इतना सताया हुआ था कि जैत पैत कौन पूछी, डायरेक्ट रोटी पानी के लिए बोला। कैसे? बुढ़िया ने कहा, अरे भाई अंदर आओ, भोजन करो, पानी पियो। कैसे भैया? तो भीतर बुला नार ने लियो और भंगिन के घर भोजन करवन ठंडा पानी पियो। सोगो कुंती सुत बलधारी दिन उग्यो पर भात बकरिया, म्या म्या कर रही काड़ी जागी भंगन सुता कुआरी। कैसे? और काट बकरिया को दूध पुआरी पीरे उतारी, एकदम नंगा सुता पे गई है और देख रूप बापे मोहित हो गया कि पकड़े कलैया लइए। अर्जुन ने भंगी के घर जाकर आराम से भोजन पाया और हारा थका भोजन करके गहरी नींद में लेट गया। सुबह दिन उगने तक नींद नहीं खुली तो भंगी की कुंवारी कन्या गनगौरी नाम से विचार करती है, हमारे घर कोई अतिथि ठहरा है और उसकी सेवा के लिए कुछ नहीं है, तो क्यों ना सुबह के नाश्ते में थोड़ा दूध पिलाऊं। तो बकरी का दूध निकाला, पानी का छांटा देकर जगाने लगी, परदेसी खड़ा हो थोड़ा नाश्ता कर ले। अर्जुन आंखें मिसड़ करके खड़ा हुआ और जैसे ही उस लड़की को देखा, लड़की बड़ी सुंदर है, चंदा में से चीर कर कोई निकाल कर लाया है। अर्जुन ने दूध का गिलास नहीं, उसका हाथ पकड़ लिया, कहने लगी, परदेसी हाथ छोड़ दे, लाइव को ज्यादा शेयर करते रहना भैया, क्योंकि मेरा माई बाप देखेगा तो भला बुरा हमसे कहेगा, 2 डंडा भला बुरा मोसू कहेगा, 2 डंडा थारा सरका देगा। लेकिन अर्जुन हाथ नहीं छोड़ता है, कहता है, रे इंद्र की परी तू कितनी सुंदर है, पहली बार इतनी सुंदर लड़की को देखा, मेरी घरवाली बनकर मेरे साथ चल, तुझे पटरानी बना के रखूंगा, मेरा नाम अर्जुन है। बोलो मैं नहीं जानती किसी अर्जुन को। तो अर्जुन कहीं खबर लगे छोरा, क्या करो भैया? ए रे तो सिर की मेरे होती तो। कैसे? अरे तो
सिर गिरे मारे होती तो नथटी का भाल घड़ा दे तो। आहा तो सिर के मारे होते तो कातन को मैल बना दे तो। तेरा लहंगा में भाई किसने घूंघट में पैया मोर बना दे तो सिर के मारे होते तो कातन को मैल बना दे तो। तेरा घूंघट में पैया मोर बना दे तो सिर के मार होते तो कातन को मैल बना दे तो। तेरा घूंघट में पैया मोर बना दे तो। अब छोरी को पकड़ा हाथ डोकरी भीतर घर से आई। कैसे? वो जी अर्जुन के हाथ में गनगोरी का हाथ थमा हुआ है। उसी क्षण गनगोरी की मां बैंगन अंदर से बाहर निकलती है। बेटी के हाथ को परदेसी के हाथ में थमा देखा, आग बबूला हो गई। एकदम गुस्से में भर गई। रे परदेसी बारे बा बाई हांडी में खैर बाई में ठेक कर रही हो। छोरी को हाथ पकड़ रही हो, रोटी खुआई सोवा खट बिछाई, मैं बताती हूँ तुझे। और जैसे ही अर्जुन के सामने आई और जब अर्जुन को गौर से देखा तो गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। विचार करने लगी, रे परदेसी रात अंधेरी में आया तो तुझे गौर से नहीं देखा। तू तो बड़ा सुंदर है रे, मेरी बेटी के समान सुंदर इस दुनिया में न किसी पुरुष को देखा ना स्त्री को, और तू तो बराबर की सुंदरता दिखाई दे रहा है। हमारो बंगी 6 महीने को छोरी को ठिकानों देखता डोल रही है, कहीं ठिकानों को पायो। आज राम जी ने घर बैठे झंडू सर को मेहमान भेजती ये बात बंगी को बताऊं तो उनका फेरा पड़वाऊं। ऐसा सोचकर व्यंजन भागती हुई बंगी के पास जाती है। काय करे भैया? छोरी को पकड़ा हाथ डोकरी भीतर घर से आई। कैसे? और मन में राजी हुई जारन्यों बंगी से बतलाई, हमसे हुयो राम जी राजी। छोरी को मिल गो बलम आज तू भेगो कर दे शादी। कहीं नहीं पावे ठोर ठिकानो मिले मिले महा छोर आगे भी कानो। कोई गायन को गेवाड़ो, कोई रंग को रंगो काड़ो, ई तो है सो बालक भारो। और गनगोरी के दिल में बस गो आगे ऊपर बोल महाराज एखन से देखा हूं मेहमान जोर को छोरी दादी है, तू तो फेरा पाड़ दागे राम करे वो सो होएगी। कैसे? और छोरी बुला बाप ने लइए, आप छोरी बुला बाप ने लइए। और मन की पूछी बात भमरिया पाड़ सुता की दइए। ओ फेरा दिए पाड़ जात को पतो नहीं भाई। कैसे? पानी की हो जाती की नफरत करी रे भमरिया। कहा तो अर्जुन ने भंगड़ का हाथ का पानी गोद लियो। और अब भंगियों का जमाई बढ़ चुका है। शादी के बाद मन में मगन होता हुआ कि मुझे कितनी सुंदर घरवाली मिली है। अरे जुगल जोड़ी को मेरी माँ मेरे भाई देखेंगे तो मन में फूले नहीं समाएंगे। ऐसा सोचकर दरवाजा खोला और गेट से बाहर निकला तो देखा गेट के सामने ही सूरों का गुआड़ा बना हुआ है। एकदम दिमाग में टेंशन आया, रे ये तो भंगियों का घर है। क्या मैंने भंगी की लड़की से भामर खाई है? ऊंची जाति का घर होता, गैया मिलती, भैंस मिलती, ज्यादा से ज्यादा बकरी मिलती। यहाँ तो सूरों के अलावा और कोई दूसरा जानवर नहीं है। मोह तो इसे लगा जाना 2 दिन से सूर का ही दूध पी रही हो। एकदम मन में किचाई आई और पछाड़ खा के जमीन पर गिरा, मूर्छा गई। भाग तो हुई भंगी आई, मेहमान के चारों तरफ बैठ गया। बिजली सुबह करवा लगा, सोच वाला गया, रे मेहमान के काजल मेहंदी लिगरी जमाई पर तेज चिन रही है। ओ मेहमान फेटा में आ गो दिखा दे रही मैं मुंह करता रहूं। ऐसा विचार भंगियों के मन में पैदा हो गया। कैसे? तो मन में राजी होर भमरिया खाई। ये जी मन में राजी होर भमरिया खाई। अर्जुन के सन से गयो के लाडी है भंगिन की जाई। देखे सूर चरे ग्वाले में चक्कर आगो, गिरो तमाड़ो खार पछाड़ो खागो। एकदम गिरो धरण के माई और भंगी करे बेचार आए फेंके में गयो।
भंगी करे बेचार आए फेटे में गयो जमाई तो शाने भोपा तुरंत बुलाए कैसे कर रहे राख भभूत होश नहीं पिण दूल्हे को आए चूक तो पड़ गई दुर्गा की कैसे और खप्पर लियो सजाए भेट जब दे दई मुर्गा की उतारो बिन्ने करवायो सब झूठे हो गए होश नहीं दूल्हे को आयो भंगी करे बेचार सुता की किस्मत है खोटी कैसे खटिया लइए पकड़ बींदन को श्याणा भोपा फेल हो गया लेकिन अर्जुन को होश नहीं आया क्योंकि अर्जुन के ऊपर भगवान कृष्ण की माया ने कब्जा किया है और कृष्ण की माया के आगे डिस्प्ले श्याणे भोपे की नहीं चल पाई तो भंगी परेशान है और लाल से अब दिख आया वो सब भगवान विचार करते हैं कि अर्जुन को होश में लाना पड़ेगा लेकिन होश में लाने से पहले अर्जुन की याददाश्त का हरण कर लिया जाए ताकि अर्जुन को ये एहसास ना रहे कि मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ चुटकी बजाई अर्जुन को होश आ गया ये तो बजाता ही बंगी कहवा लगा रहा है मेहमान काई होगा और घुमा ओ जी मेहमान काई होगी अक्सर शादी ब्यावन में तू राजान को गर्मी चिड़ी जावा करे शायद गर्मी जिंदगी होगी ले पानी पण भार बेटा या छोरी को हाथ थारा हाथ में दे दियो अब या लेर थारा घर का निकल जा क्योंकि हर बहन बेटी को पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है अर्जुन खेमा लागे अरे महाराज मैं तो आसमान को पिटो और धरती को झेलो अरे मारा नाम कोई पतो कोई तो गांव को नाम फांसू बताऊं बोलिए आची या पे गड़े पड़ी या कुछ छोरी की तो छोरी दे देरी मत को घर जमाई और रखना पड़ जाए काफी समझाने की कोशिश की लेकिन अर्जुन परिचय नहीं बता पाया क्योंकि भगवान ने उसकी याददाश्ती का हरण कर लिया कैसे तो अर्जुन बैठो हो होश में आयो और बंसी बारे ने माया को ऐसो जाल बिछायो घर की सुध बुध भूलो सारी घनगोरी के संग मौज सूर है पे ओ तारी बिल्कु अलग झोपड़ी छाई और गांव में गोत्र हत नाय रख दियो घर पे देख जमाई आखिरकार अर्जुन को घर जमाई रख दिया गनगोरी भंगन के साथ अलग झोपड़ी छवा दी न्याणो कर दियो और आधा सूरन में से सूर बांट दिया अब अर्जुन सूर चरावा जावे कैसे अब अर्जुन सूर चरावा जावे और भंगन जावे झाड़ बेर भाई की टूक मांगे के लावे बातू फंदा फेंको भारो कैसे बना ढकोली बेच करे जब अपनो पेट गुजारो तो खा अंडा मांस मटा की भंगन होगी बोरी और छोरा हुयो ने एक वाके होगी बारे छोरी कोई पड़ी पड़ी बेलावे कोई साग रोटी मांगे कोई मांगे सूता बूता और कोई मांगे छाछरा बड़ी कोई कपड़ा जूता अब सुने डोले सूर राल रोटी ना पियावे कैसे बाबा की छोरी भूखी रोए पेट से नहीं और के खावे उसी बीच अर्जुन का परिवार बढ़ गया 12 बच्ची पैदा हो गई घर में गरीबी प्रवेश कर गई और अर्जुन को उतनी गरीबी के झूले में झूला डाला कि अर्जुन अपना होश तक खो बैठा न बच्चियों का लालन पालन कर पा रहा है न सूरों को संभाल पा रहा है पड़ोसी भी गाड़ी गाड़ वाले कह रहा भाई है भाई तू मेहमान की जगह मेहमान है कम से कम थारा सूरन ने कब्जा में कर ले 2 डंडा थारा देंगा 2 ही थारा सूरन के देंगा जही भगा देगा किशोरी को लेकर अर्जुन गनगोरी से कहने लगा गनगोरी तेरा कैसा गांव है यहाँ मेहमानों की इज्जत नहीं करते जो भी जी चाहे सोई बोलता रहता है आज मैं किसी से बात नहीं करूंगा किसी से के साथ ना बैठूंगा मैं जंगल में सूर चराने के लिए जा रहा हूँ वहीं से ढकोली बनाने के लिए लकड़ी काट कर लाऊंगा तो मेरी रोटी लेकर अजान ऐसा कहकर हाथ में लाठी और दराती लिए सूरों को लेकर जंगल की ओर बढ़ा
और उसी जगह पहुंच गया जहां लकड़ी के घोड़े ने अर्जुन को लाकर पटका था। सूर चरा रहा है, लकड़ी काट रहा है, माथे पसीना टपक रहे हैं। तू ना बताएगो, मैं बताती हूँ सारी बातों को। कैसे? झानू न्योगन गोरी बोली, झानू न्योगन गोरी बोली, बाने पोल सटाटी खोली, मेरे संग में 12 छोरी, और मैं भंगिन की जाई, मेरे संग करी बरजोरी। अब ई मोए छोड़वा डोले, कैसे करूं महाराज आज मुस मोहडासू को बोले, मैं तो काट जमारो लेती, पण 12 छोरी संग बता में इनको खां करे देती। महाराज न्योगन गोरी नाम से भंगी की इकलौती कुंवारी कन्या, जबरदस्ती इसने मेरे साथ शादी की। शादी के बाद ये 12 बच्ची पैदा की। अब ने पूछा मोहडासू कौन बोल रही है, छोड़वा डोल रही है। अरे मैं अकेली रांड होती तो चाय जई रंडुआ का घर में दिया भूसटर को जाती, पर अते एक लौठी ग्रस्त या देख कोई गले को लगाया, बताओ मैं क्या करूं। कैसे? बोलो मनमोहन गिरधारी, तो बोलो मनमोहन गिरधारी, अर्जुन तेने कर दई भारी, तो कूने शर्म को आई, और पानी पीबे के ऊपर तेने पंचायत जोड़ाई। अरे अर्जुन, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या ये भंगी की लड़की है? अरे मैंने एक भंगन का हाथ का पानी पी लिया तो तेने पंचायत तक जुड़ा दी, और तू या कहीं कर बैठो। तो अब देख, तू का जाने यार कसर में तो सुर छोड़ूंगो, कैसे? जुड़वा दूं पंचायत डांड तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गया। कन्हैया मेरी बात सुनो, ये गैल चलता झाड़ कब और कैसे लगा मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं सच कहता हूं, ना तो मारी है लुगाई और ना मारी है छोरी, पर भंगन तो छाती ठोक ठोक कर कह रही है, नठोरा हुआ नठोरा में तेरी तो लुगाई और तेरी ये छोरी है। तो भगवान कृष्ण फिर बोले, अर्जुन लड़ने से और झगड़ने से काम नहीं चलेगा, इस तरह लड़ते रहे तो तुम्हारा सुलझेड़ा नहीं होगा। चल पंचायत जुड़वा कर तेरा फैसला करा देता हूं। कैसे? तो अर्जुन बोले मीठी बाणी, अर्जुन बोले मीठी बाणी, कोई ने जानी मनमोहन कोई ने को जानी, जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया, होए बवेरो जे पहले तू या कुछ छिपा कन्हैया। कन्हैया बात को कुछ बबीरा होने से पहले, उजागर होने से पहले छिपाने की कोशिश कर। अगर ये उजागर हो गई बात तो मुझे मरना पड़ेगा, आत्महत्या करनी पड़ेगी। अरे तू पानी पीबे पे इतरायो, अनहोनी बात भ्याव देख भंगन से कर लायो, तेने ईका सोची दैया, भीम नकुल से देव युधिष्ठिर काखेंगे तेरे भैया तड़के उनको ठीक पड़ेगो। कैसे? और 12 छोरी संग बता भंगन को कहां करेगो? तो भैया मैं मारो कई दोष है, अकेली भंगन ले रहा तो कुछ बात डब्बे पे आती, अते लौठी ग्रस्ती देर चली और मोसु घरो डब लगा, मैं तो पंचायत जोड़ रही फैसलो करूंगा। मेरी लाज बच्चा गिरधारी, कैसे? और भेगी या कूदवाया तू मत कर खोल उगाड़ी। भगवान पंचायत जोड़ने की ठान रहे हैं, और अर्जुन जिंदगी की भीख मांग रहा है, गिड़गड़ा रहा है। कन्हैया इस बात को उजागर होने से बचा। हकीकत में ये बात उजागर हो गई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। आखिरी बार कहता हूं, या तो इस बात को कहीं भी लबे लगा दे, और या मुझे मरने के लिए बोल दे। मेरी लाज बचा गिरधारी, कैसे? और बेगी या कूदवाया तू मत कर खोल उगाड़ी, तेरी माया को कैसे? माया को ना पायो कोई पार के लीला तेरी कोई जाने तेरी माया को, तेरी माया को ना पायो कोई पार के लीला तेरी कोई जाने। ये ऊंच नीच को भेद कतई को राखू गिरधारी, कैसे? था की सौगन देख अरे मन मोहन बनवाले, वो तो स्वर्ग वाले वो देखो पागल को फैल बना दे तो, तेरा भगवत को भैया बोल बना दे तो, स्वर्ग वो देखो पागल को फैल बना दे तो, तेरा भगवत को भैया बोल बना दे तो।
अर्जुन जब जिंदगी की भीख मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तो भगवान को हंसी आई और कृष्ण की हंसी में अर्जुन को माया नजर पड़ी। तो फिर सोचने लगा, रे भगवान क्या सब तेरी माया है? मुझे माफ कर दे और तेरी माया से मुक्त कर दे। मैं कसम खाकर कहता हूं कि आज के बाद ऊंच नीच और जात पात का भेदभाव नहीं रखूंगा। मैं कसम खाकर कहता हूं। कसम खाई तो भगवान को दया आई, अर्जुन को माफ किया और 12 बच्चियों सहित भिंगण को बुलाकर क्या रास्ता दिया रे? क्या दे भैया? जब 12 छोरी बुला कृष्ण ने खई है, 12 महीना की 12 मामस पकड़ा उनको दई है। अब तू सुन ले बतिया मेरी। कैसे? तेरे माँ से मैं पड़े सुमोती, बाहे भिंगण तेरी, तुमको माने सब संसार। सोमोती के दिन गंगा में औतन को उद्धार, गंग में सबकी होए गति। कैसे? ऊंच नीच दे छोड़ करो रे सब भागे थे को बोल बना दे तो तेरा वो अगले भैया बोल बना दे तो जरियो बाप वो दे दो गार्डन को मेल बना दे तो तेरा वो अगले भैया बोल बना दे तो। भगवान ने अर्जुन को माया से मुक्त किया और गनगौरी भिंगण को मार्गदर्शन कराया। तो गनगौरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी, कन्हैया मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगी, सबका उद्धार करूंगी, लेकिन अब मेरे ऊपर किसी तरह का दबाव मत देना। बोले इसमें दबाव की बात कौन सी रह गई? बोला हाँ कन्हैया, अब दबाव की बात रहती है। इस अर्जुन से कहना चाहती हूँ कि जीते जी इस अर्जुन ने, इस पांडु पुत्र अर्जुन ने मुझे और मेरी बेटियों को नहीं अपनाया। तो पांडु पुत्र अर्जुन ध्यान से सुन, इस धरती पर जब तक पांडु रहेंगे मैं सोमवती मामस के रूप में कभी नहीं आऊंगी। तो लेखों के अनुसार बताया गया है कि जब तक इस धरती पर पांडु रहे, उनके रहते जीवन में सोमवती मामस नहीं आई। बोल कन्हैया लाल के जय। हेलो, अभी आपके सामने